हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हमारी जो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, उसको हम लोग आपका देख रहे हैं और उसी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं आप इन्हें क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आपका देख सकते हैं। अंतिम आपका चैप्टर है, इसके बाद हम लोग अपना नई जो बुक है हम उसको प्रारंभ करेंगे और उसी को हम लोग गौर करके एक एक करके हम लोग इस बुक को बहुत अच्छे से देखेंगे और सब लोग इस पे बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो कल जो हमने किया था हम सबसे पहले उसको देखते हैं। कल हमने किया लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। अब देखिए ये चीज आपको सेम क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट में उसमें आपको मिल जाए कि लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले चुनौती शब्द का क्या अर्थ है? तो चुनौती उन मुश्किल को कहते हैं जिन पर विजय पाना कठिन हो, परंतु प्रयास करके उन पर विजय पाने की कोशिश की जाती है ताकि मार्ग सपा बना रहे। आमतौर पर उन्हें मुश्किलों को चुनौती कहते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि उन पर विजय प्राप्त करी की जा सकती है और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम उनको जीत सकते हैं, हम उन पर विजय जो है आपका प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। कह रहे आज भी दुनिया के 25% ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान जैसे देश में, चाइना जैसे देश में क्या आप इन्हें लोकतांत्रिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या है बच्चों? अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अपने विस्तार की चुनौती होते हैं। कह रहे हैं क्या? अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अपने विस्तार की चुनौती होती है। क्या होती है? अपने विस्तार की चुनौती होती है। इसी में लिखेंगे अभी क्या होती है आपकी चुनौती होती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांत भी, क्या कह रहे हैं, इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांत, शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों में को सभी इलाकों में सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्था में लागू करना है। सामाजिक तथा
विभिन्न संस्थाओं में लागू करना है। ठीक, ये हमको देखना है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, आगे पढ़ जाएंगे। ये बुनियादी कुछ सिद्धांत है लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में। उन सारे सिद्धांतों की जो है हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देखते हैं इसको। और इसमें जो आगे हम बात करने वाले हैं वो क्या है, आप ध्यान दीजिए। वो है आपका लोकतंत्र को मजबूत करना। ध्यान दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत करना। क्या कर रहे हैं हम लोग? लोकतंत्र को आपका मजबूत कर रहे हैं। क्या लिखना है इसमें, जल्दी बताइए बच्चों। आपको बताया है हमें लोकतंत्र में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं, क्या कह रहे हैं, हमें लोकतंत्र में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत करना है तथा क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है, बर्तावों को मजबूत करना है। क्या करना है, मैंने मजबूत करना है। यह काम इस तरह से होना चाहिए। और कह रहे हैं यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोगों से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। और क्या करें, लोगों से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके, को पूरा कर सके। लिख लीजिए, क्या कर सके हम, उम्मीदों को पूरा कर सके। लिखें इसको। हो गया बच्चों? चलिए, तो क्या देखा फिलहाल हमने
कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमारे सामने चुनौती क्या है, इसको पूरा किया और इसमें लोकतंत्र के शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सब इलाकों में समान रूप से विभिन्न आपकी संस्थाओं में लागू करना है। फिर देखा लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें लोकतंत्र में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनके बर्ताव यानी कि जो बिहेवियर उनको भी मजबूत करना है। यही काम इस तरह से होना चाहिए लोगों से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। और क्या कर सके, लोगों से जुड़ी जो उम्मीद है हम उनको अपने को अच्छे से आपका पूरा जो है कर सके, हमें इस तरह से काम करना चाहिए। अब देखिए अगला देखते हैं, इसी में ध्यान दें। चुनावों में अधिक खर्च होना, क्या कह रहे हैं, चुनावों में अधिक खर्च होना सिर्फ चुनाव में सिर्फ अमीरी खड़ा होना, चुनाव में केवल अमीर ही खड़ा होना अमीरों का ही काम ही है। अमीरों का ही काम है। क्योंकि क्या कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव में आम व्यक्ति, चुनाव में आम व्यक्ति, चुनाव में आम व्यक्ति अधिक खर्च नहीं कर सकता, अधिक खर्च नहीं कर सकता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि चुनाव में खड़ा होना क्या है, अमीरों का ही काम हो गया है। और क्या होता है, इस कारण चुनाव में अधिक खर्च नहीं कर सकता है और इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या कह रहे हैं, जो चुनाव है वो आपका नहीं लड़ सकता है, ये आपको ध्यान देना है। जो चुनाव है आपका नहीं लड़ सकता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है। और क्या कह रहे हैं, इसी में पॉइंट है, कह रहे हैं कि चुनाव का खर्चा सरकार को कम करना चाहिए तथा खर्च
सरकार को करना चाहिए। क्या है? सरकार को करना चाहिए। हो गया बच्चा? करिए इसको। कर लिया आप लोगों ने? जल्दी करें, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम लोग लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों के विषय में हम लोग अपनी बात करने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार की हम लोग बात करेंगे और उसी में हम देखेंगे कि क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है आपका राजनीतिक आपका सुधार का। ठीक है? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में दिए गए सभी सुझाव दिए गए सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। इसको लिखिए, फिर इन पर हम लोग जो आपका पॉइंट टू पॉइंट है, हम उन सारे विषयों पर पॉइंट टू पॉइंट जो है आपका बात करते हुए आपका चलेंगे। जैसे पहला पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, कानून बनाकर राजनीति को सुधारना। पहला पॉइंट है कानून बनाकर राजनीति को सुधारना।
कर लिया बच्चों? चलिए जल्दी करिए इसको। कितने बच्चों ने कॉपी करा है? हाथ खड़ा कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरण को प्रोत्साहित कह रहे हैं। सावधानी से बनाए गए कानून राजनीतिक आचरण को हतोत्साहित करते हैं। हतोत्साहित करते हैं। ध्यान रखना, क्या करते हैं? हतोत्साहित करते हैं और अच्छे काम को प्रोत्साहन करते हैं। और क्या करते हैं? अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं। कानूनी बदलाव करते समय क्या कह रहे हैं? कानूनी बदलाव करते समय इस बात पर विचार करना होगा इस बात पर विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कि राजनीतिक, ये कह सकते हैं, पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार प्रभाव एकदम उलट निकलते हैं। और क्या कह रहा है? कई बार प्रभाव एकदम उल्टे निकलते हैं। क्या हो रहे हैं? एकदम जो है आपका उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों में कई
राज्यों में 2 बच्चों से अधिक बच्चे होने पर निकाय, पंचायत या पंचायतों चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ये क्या कर सकते हैं? भाग जो है नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले आप ना बच्चों ये वाला पेज कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ें। हो गया बच्चों? एक लाइन है, आप इसको जल्दी कॉपी करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। कल मैं इस चैप्टर और ये बुक हम लोग समाप्त कर देंगे, फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ और नए बुक की तरफ हम लोग बढ़ चलेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए। क्लियर है? तो इसके साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहूंगा, फिलहाल आज का लेक्चर हमारा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।